फिर सब किस चर्च के आज की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह के संग्रह से 6 नंबर गीत को गाएंगे। सिद्धो सवेरे मेरे प्राण ईश्वर को धन्य रात बीती है हुआ बिहान प्रभु की दया प्रभु तुझे दयालु और मेरी स्तुति करना के दाता से सदावी तो मैं अंतर के मैं उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग निकाल लेंगे। भजन संहिता 137 और 138 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप लोग पढ़ोगे। बाबुल के नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियाओं को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधे करके ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सिय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, क्योंकि वे क्यों कर कहते ढाओ, उसको नेव से ढाओ दो। हे बाबुल, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्यवाद होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्यवाद होगा तेरे वह जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान में पटक देगा। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बनाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा।
अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आखिरी एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा यहोवा तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न ना दे। दे। आइए इसी समय गीत के समय अपनी एक भेंट को गीत ले और लेंगे। गा लेंगे मसीह गीत संग्रह से। भेंट को भी ले लेंगे। और गीत नंबर है 116। जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका मैं मसीह बाबा, जय जय मसीह की ईश्वर का एक जय विश्वास मेरा है, विश्वास मेरा है, वो अपना करता है और वो मेरा से करता है और वो मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है, उसका प्रेम मसीह महान है। आनंदित हो तुमको बोलेता है कि यह इंसान तुम्हारी जो संग जय जय मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है, उसका प्रेम मसीह महान है। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और वचन के लिए भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी,
मेरे खाल सारे खुशियों को देने वाले हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर सुबह के लिए, सुंदर विश्रामवार के लिए और आज के पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें स्वस्थ रखा और चर्च में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जबकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन आपने मुझे चंगाई दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे उठाया, बैठाया, खड़ा किया और चर्च में लाया और चर्च में बैठाया और आज प्रार्थना कर सकते हैं, इसके लिए मैं अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ। और मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे कलीसिया से, सबसे यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और दूसरे सब लोगों से विनती करती हूँ कि सब इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि इस कलीसिया की उन्नति दिन पर दिन हो जाए और एक कलीसिया से यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और बहुत से लोग इस कलीसिया के द्वारा बचाए जा सकें। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, जो आपने दान के लिए जितना भी पैसा जिसके भी द्वारा दिया गया, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। जितना भी पैसा इकट्ठा किया गया, इस पर आशीर्वाद कीजिए, होने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके और इससे तेरे नाम की महिमा हो, हर बातों में तेरे नाम की महिमा हो। आशीर्वाद दीजिए। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आज का सुंदर वचन आपके दास के द्वारा बोला जाए और उसका हर वचन आपके द्वारा निकले, ताकि हम सुनने वाले और जीतने वाले, जो ऑफलाइन के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा जितने लोग सुनते हैं, सब 100 गुना फल लाने वाले हो सके। आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन में आगे जाएंगे और आज के इस लॉर्ड्स डे में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें लेके आए हैं, उसमें जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और टंग्स में भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लव कीजिए, यीशु की लव कीजिए। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, सुबह के समय लॉर्ड्स डे के दिन के लिए, विश्रामवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, आपके जी उठने के दिन के लिए यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। 23 जून 2024 के धन्यवाद देते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की इस कलीसिया में आपने उपस्थित किया है मेरे खुदा, यीशु के नाम से ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है मेरे खुदा, यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं। जबकि जो वचन का बीज बोया जाता है उसे मैं ना बोलूँ, मगर मेरी तरह आप बोले, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाता है 100 गुना फल लाए। अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि उसे रिसीव कर सके। लोगों के जो सुनते हैं उनके हृदय का खतना हो जाए मेरे खुदा, यीशुआ मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। अनुग्रह दीजिए इस प्रार्थना को और आज के इस वचन को मेरे खुदा, आज के इस वचन को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मैसेज है, जो शीर्षक है, वो है हाउ स्पिरिट ऑफ ग्रेस वर्क्स। अनुग्रह की आत्मा कैसे काम करता है, अनुग्रह की आत्मा कैसे काम करता है। पिछले हफ्ता हमने जो देखा था, जिसमें भजन संहिता 16 भी था, कि गॉड इज जस्ट इवन व्हेन ही कॉल्स अस बिफोर बर्थ। मतलब परमेश्वर न्यायी है, जब भी हमको वो पहले बुलाता है, जन्म के पहले भी बुला रहा है तो भी न्यायी है वो। उसी में हमने भजन संहिता 16 को भी देखा था। तब जब मैंने भजन संहिता 16 को बोला था, तो भजन संहिता 16 दाऊद का भजन है, और दाऊद का भजन जो है वो मसीहानिक साम है। वहाँ पे मतलब यीशु मसीह में वो एक प्रोफेसी है और यीशु मसीह में वो पूरा हुआ है। अगर मैंने वहां पर ये बोला है कि दाऊद में वो हो रहा है, तो वो गलत है। इसीलिए यीशु अप्पा ने आज मुझे एक बार इस वचन को बोला कि बेटा इसको तुमको बोलना है। उस दिन तुमने ये बात को बोला दाऊद में, जबकि मैंने उसको बोला भी था यीशु मसीह, मगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये बोला कि आपको ये बोलना है स्पेसिफिकली कि वो यीशु मसीह में पूरा हुआ है। और कैसे हुआ है
पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताया कि वो कैसे पूरा हुआ है, क्योंकि अब जो समय है वो अनुग्रह का समय है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का समय है। प्रेरितों के काम अगर उसका दूसरा अध्याय को अगर हम देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 23 से मैं 33 पद तक पढ़ रहा हूँ। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। पेंतीकोस्त का दिन जो है, जो पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, वो दिन में पतरस खड़े होकर प्रचार कर रहा है। और किसको कर रहा है? निकाल लीजिए भजन संहिता 16, जिसको हमने देखा था पिछले हफ्ता, जो कि प्रभु यीशु मसीह में ये भविष्यवाणी पूरी हुई। मैं इसके 7 पद से पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 16। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ये पद 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। इसी प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 27वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। ये किसके लिए लिखा है? ये दाऊद राजा अपने लिए नहीं बोल रहा है, ये दाऊद राजा भविष्यवाणी कर रहा है पवित्र आत्मा के थ्रू। वहां भी पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही उसको के द्वारा वो भविष्यवाणी को कर रहा है। पतरस भी पवित्र आत्मा के थ्रू ही उसको रिवील कर रहा, बता रहा है। मगर हमारा जो आज का शीर्षक है, हाउ स्पिरिट ऑफ ग्रेस वर्क, मतलब पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा कैसे काम करता है, वो आज कैसे काम करता है। या जैसे ही वो उंडेला गया प्रेरितों के काम 2 में, तो फिर उसके बाद क्या कैसे काम कर रहा है, और पहले भी कैसे काम करता है, क्योंकि उसका काम कभी बदला नहीं, मगर अब वो पूरी तरीके से काम करता है, क्योंकि उसी का समय है, कंप्लीट उसी का समय है, पवित्र आत्मा का समय। पवित्र आत्मा जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है प्रभु यीशु मसीह नहीं है वहाँ, और अब्बा परमेश्वर नहीं है वहाँ, वहाँ तीनों है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का मैंने नाम लिया, पवित्र आत्मा परमेश्वर, अनुग्रह आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, जो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, गॉड द होली गोस्ट, यानी त्रिएक परमेश्वर का एक पार्ट जिसमें तीनों है वहां उपस्थित, वो है, मगर उसके साथ तीनों उपस्थित है। मगर यहाँ पर आज हम देखेंगे, अगर आप निकाल लें इब्रानियों की पत्री उसका 10वां और अध्याय उसका 29 पद में क्या लिखा हुआ है। इब्रानी 10 और उसके 29 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुग्रह की आत्मा मतलब स्पिरिट ऑफ ग्रेस यानी गॉड द होली गोस्ट, गॉड द होली गोस्ट का अपमान किया। सीधी सी बात में, सीधा बात है, ज्यादा बड़ा प्रचार नहीं है, सीधी बात है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज ये बोल रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है, जिसको बताया जाता है प्रभु यीशु मसीह आपका छुटकारा करने वाला है, उद्धार करता है, अनंत जीवन उसी में है, और वो परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, वही आपका उद्धार करता है। जो इस बात को रिजेक्ट कर देता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को रिजेक्ट कर देता है, अनुग्रह की आत्मा को रिजेक्ट कर देता है,
यही बात को यहाँ वचन बता रहा है भजन संहिता में, और भजन संहिता को रिवील कर रहा है पतरस। हम जब विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में यहाँ आए हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, मतलब परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पाप उसमें, उसकी धार्मिकता पवित्रता मुझ में, और तीसरे दिन को में से जी उठा है, ये उस बात को साबित करता है। तब आप जो है पवित्र आत्मा आप में अंदर, मतलब आप उस ब्लड के ऊपर, उस लहू के ऊपर विश्वास करते हो, तब जो है इसी बात को जो है पतरस खड़े होके बता रहा है। अब हमको ये देखना है, हम तो ये करते हैं विश्वास, मगर पवित्र आत्मा का अपमान वो लोग करते हैं जो लोग क्या बोलते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब स्पिरिट ऑफ ग्रेस वर्क कैसे कर रहा है, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर वर्क कैसे कर रहा है। दो तरीके हैं ऐसे, उसके बहुत सारे तरीके, मगर दो पार्ट जिसको ईश्वरप्पा ने मेरे जरिए वो बताना चाहते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ही बताना चाहते हैं, वो ये है। पहला है स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। अगर आप देखेंगे स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, उसी प्रेरितों के काम का, अगर आप जाने से पहले, प्रेरितों के काम जाने से पहले, पहला कुरिन्थियों 12 और उसके 3 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। मतलब यीशु प्रभु है बोलने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा के जरिए ही बोल रहा है, उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आप में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, अगर आप ये बात बोल रहे हैं यीशु प्रभु है, मतलब परमेश्वर का बेटा। दूसरी बात, रोमियो 8:14 से 17, हमें जो आत्मा मिली है वो पवित्र आत्मा की मिली, पवित्र आत्मा मिली है, इसलिए कि जितने लोग, रोमियो 8:14 से 17, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब जो आप चलेंगे आत्मा के गाइडेंस में, तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब्बा परमेश्वर, पिता परमेश्वर। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। और ये महिमा जो है हमारा जी उठने का है। हम सब कभी नहीं मरेंगे, हम सब अमर हैं। जो यीशु प्रभु है करके ग्रहण कर लेता है ना, लोग बोलते हैं कि मर गया, वो मार डाले उसको, ये वो कभी मरा ही नहीं है, वो कभी मर ही नहीं सकता, मैं कभी मर ही नहीं सकता। हम लोग अमर हैं, हम लोग सो जाते हैं और यीशु मसीह आ रहा है, हम लोग फिर से जी उठेंगे। यही बात को लिखा है, वो महिमा को हम लोग पाएंगे, महिमा का मुकुट हमको मिलेगा। प्राण देने तक हमको यीशु प्रभु है करके अपने जुबान से बोलना है, गवाही देते रहना है। अब पवित्र आत्मा परमेश्वर पतरस के थ्रू कैसे रिवील कर रहा है? पहला स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों 1 और उसका पहला कुरिन्थियों इसी को जो हमने निकाला है उसी का 1 को मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 1 का 24 पद को, उसमें देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मतलब नॉलेज और विजडम जो है तब है जब आप यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हो। यही बात को लिखा है, जो बुलाए हुए हैं। ईश्वर सबको बुलाता है, यहूदी हो, अन्य जाति हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रिलीजन इस दुनिया में हो, वो रिलीजन किसी को भी, वो सबको आवाज देता है, मगर जो सुन के आता है वही बुलाया हुआ कहलाता है ना, वो बुलाया हुआ है। तो उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर, वही लोग जो है रियल में नॉलेज और विजडम उनके पास है। बाकी इस दुनिया का नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांसमेंट हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, स्पेस में मार्स मिशन चला जाए, या आपको जो है यहाँ से आपको ऐसा गैजेट मिल जाए कि आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाए, आपकी जो सामान है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाए, ड्रोन्स के थ्रू हो जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, मगर वो नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है। विजडम मतलब उस नॉलेज को अप्लाई करना वाइजली। नॉलेज और विजडम जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलना है, जो कि पतरस ने यहाँ किया। कैसे? देखिए, अगर आप प्रेरितों के काम 2 को निकालेंगे और उसी का आप पढ़ेंगे 37 वर्ष 37वां पद, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे पास बुलाएगा।
41 वर्ष में लिखा है, सो उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। किसके थ्रू? वो नॉलेज और विजडम जो यीशु प्रभु है करके उसने प्रचार किया। दाऊद के उस भविष्यवाणी को उसने जब रिवील किया, प्रचार किया, यीशु प्रभु है, तब 3,000 लोग बपतिस्मा ले लिए। ऐसे पवित्र आत्मा परमेश्वर गाइड करता है तो आप में नॉलेज और विजडम को देता है। यही पतरस जो है 3 बार प्रभु यीशु मसीह के लिए मुकर गया। अब उसके पास वो बोल्डनेस आ गई जब उसको नॉलेज, क्योंकि पतरस एक गधा और बेवकूफ व्यक्ति था। कैसे? क्योंकि पतरस एक मछली पकड़ने वाला था, उसका कोई वजूद नहीं था। वो मछली पकड़ने में जरूर माहिर था, यह पक्की बात है, मगर बाकी उसको इस व्यवस्था का, इसका ज्ञान नहीं था। जो कि दाऊद जो भविष्यवाणी कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा के थ्रू, नॉलेज और विजडम के थ्रू लोगों को उसको बता रहा है। तब लोगों ने ग्रहण किया और 3,000 बोल्डली, आपको बोल्डनेस भी आ जाता है, वो भी एक पार्ट है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आपको मिलता है तो आप सामने खड़े होकर गवाही देते हो। 3,000 लोग यहाँ बपतिस्मा ले लिए। दूसरा पार्ट स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड विजडम, दूसरा स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। डेफिनेटली रेवलेशन मतलब इस प्रकाशन, जो पुराना नियम में लिखा हुआ है वहां भी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है और आप उसे बताओ। पहले आपको आशीष मिलेगी उस वचन के द्वारा, फिर आपके थ्रू जो है दूसरे आशीष पाएंगे, प्रकाशन होगा प्रभु यीशु मसीह का। यही बात को जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पतरस को बता रहा है। अगर आप देखेंगे 30 से 33 पद में इसी के क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 30 से 33 पद। सो भविष्यवक्ता होकर यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रकाशन की बात। ये जो दूसरा पार्ट है प्रकाशन, पतरस को क्या प्रकाशन हुआ? ज्यादा बड़ा और मैं नहीं बोलूंगा, प्रकाशन क्या हुआ उसे देखिए। कैसे स्पिरिट ऑफ ग्रेस वर्क कर रहा है, अनुग्रह की आत्मा यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसे प्रकाशन कर रही है। यही पतरस को रेवलेशन क्या हुआ? पहला पतरस को अगर आप निकालेंगे और उसका 3 अध्याय और 17 से 20 पद में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो या बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। अब देखिए आप, उसी में पहला पतरस 3 अध्याय का 19 और 20 पद को मैं पढ़ रहा हूं। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। मतलब कि क्या प्रकाशन हुआ? गुड फ्राइडे में क्या हुआ? मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में बलिदान हुआ उसको प्रकाशन कर रहा है पतरस, पवित्र आत्मा के थ्रू उसका प्रकाशन हो रहा है। देखिए आप पढ़िए। और सैटरडे के दिन क्या काम किया? जैसे ही वो मर गया उसके बाद उसकी जो देह है वो सड़ने ना पाई, वो अधोलोक में गया, अधोलोक में सड़ने ना पाई। देखो साफ लिखा हुआ है इसमें, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापी के कारण एक बार दुख उठाया। ये दुख उठाया कब उठाया? गुड फ्राइडे, जिसको हम लोग जो है क्रूसिफिक्शन का दिन बोलते हैं। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, पवित्र आत्मा उसको जिलाया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। ये सैटरडे के दिन जो काम किया, ये पतरस की पत्री में पढ़ रहा हूं, पहला पतरस का किताब है ये। पतरस ही उस बात को रिवील कर पा रहा है, जिसको अभी प्रेरितों के काम में जब उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तो वो बता रहा कि अधोलोक में सड़ने ना दिया। कि इसलिए सड़ने नहीं दिया क्योंकि वो अधोलोक में गया और वहां जाके जो प्लेस है, टार्टरस करके प्लेस है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, उसमें जो कैदी आत्माएं थी उनको भी जाके बताया, देखो वो प्रभु यीशु मसीह मैं ही हूं जिसके लिए नूह जो है वहां बता रहा था। वो आर्क जो है, जो जहाज जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है उस समय पर।
जिसमें रहकर, तूफानों में भी रहकर, अनुग्रह जिसमें रहकर, परमेश्वर का अनुग्रह जिसमें रहकर नूह और 8 प्राणी लोग बच गए। इसी बात को रिवील कर रहा है पतरस यहाँ पर, पहला पतरस 3 में। कैसे? पवित्र आत्मा के थ्रू। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ही बता रहा है वचन को। पुराना नियम की बात चल रही है ना, नूह के समय की बात चल रही है, पुराना नियम, दाऊद के समय की बात चल रही है, पुराना नियम। तो पुराना नियम की बातों में जहां प्रभु यीशु मसीह है, उसको प्रकाशन कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। कितना बड़ा बात है ये। तो यीशु मसीह प्रभु है, इसको जब आप ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है उसके गाइडेंस में चलने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। और फिर उसके बाद आपको जो है वो वर्क कैसे करता है? स्पिरिट ऑफ, पहला स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड विजडम और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, मतलब प्रकाशन आपको देगा। आप जब देखिए, आप जब पुराना नियम पढ़ेंगे, पहले जब आप नया जन्म नहीं लिए हैं, जो विश्वासी नहीं है, पुराना नियम पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। मगर जब आप उसे नए जन्म के विश्वासी हैं, पुराना नियम को पढ़ेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। देखिए कहाँ यीशु मसीह, वही चीज दाऊद राजा। इसलिए मैं फिर से एक बार, जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे कहा बोलने के लिए, दाऊद राजा भजन संहिता 16 में जो बोल रहा है वो मसीहानिक साम, मतलब प्रभु यीशु मसीह में पूरी की गई भविष्यवाणी है। उसके देह को अधोलोक में सड़ने नहीं दिया। वो उतरा, वहां जाके प्रचार किया, और अपने साथ सारे जितने थे, वो जो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, उनको ले लिया वो। और तीसरे दिन जब मृतकों में से जी उठे तो पवित्र लोग दिखाई दिया उसमें, वो सारे लोग जो है जी उठ के उसके साथ चले गए। अब जो है सिर्फ नीचे हेल है, डायरेक्ट है, हेडीज है। वहां कोई धर्मी व्यक्ति नहीं जाता। धर्मी व्यक्ति डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, परमेश्वर पिता के पास जाता है। तो इसी बात को जो है पतरस जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू रिवील कर रहा है, और स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड विजडम है। अगर आप देखिए, अगर हमको जब पवित्र आत्मा मिल जाता है, उसके बाद हमारा काम रहता है कि हमको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए कोशिश करनी है। क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि आप एक पेड़ जो है, जब आप पेड़ लगाए उसमें अब आप पानी दोगे तभी तो वो ग्रो करेगा। अब जब आपको नया जन्म का विश्वासी हो गए, इसका मतलब नहीं है कि आपका जो पुराना है वो इस बॉडी में वो सिन है, सिन प्रेजेंट रहता है, सिन से माफी मिल गई, मगर उसकी टेंडेंसी को आपको काटना है, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहना है, और स्पिरिचुअली आत्मीय रीति से ग्रो करना है, जिसमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पतरस भी जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, तब खड़े होके वो स्पिरिट, बोल्डनेस आ गई, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड विजडम आ गई, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन आ गई। और भी है, ये तो मैं 2-3 ही बता रहा हूं, और भी है जो मिलते चले जाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर देते जाता है। और फिर उसके बाद, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमको स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से उन्नति होना। इसलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए प्रार्थना करना चाहिए और उसकी संगति में बने रहना। आखिरी में ये बोलूंगा मैं, अगर आप निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 23 पद में, देखिए क्या लिखा हुआ है वहां, और स्पष्ट रीति से इस बात को बताया गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 23, 1 Thessalonians 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, फर्स्ट आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। मतलब कि सीधी बात अगर कही जाए तो प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आज यहाँ से ये बात बोल रहा है सबसे, पवित्रता। देखिए आप जो है धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करने से पवित्र भी हैं, मगर पवित्रता इस दुनिया में डिस्टर्ब, आप जब चलेंगे तो डिस्टर्ब होती है। और इसी बात को यहाँ बोल रहा है, आपकी आत्मा, प्राण और देह, प्राण, आत्मा बिल्कुल सुरक्षित रहे, पवित्र रहनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहना है, मतलब उसके प्रेम और उसके, आप कहा जाए, अगर आप कहा जाए उसके, तो अगर आप इसमें कहेंगे तो उसकी पवित्र, मतलब हम वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो, इसीलिए उसमें कहा कि आपको पवित्र रहना है। अब पवित्रता जो है, मैं बोलूंगा पवित्र बनो, तो पवित्र आप खुद से नहीं बन सकते कभी। पवित्रता जो है फ्रूट है, मतलब कि वो फल है। मतलब आप जो है जब पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, पवित्रता का मतलब ही ये है कि पाप नहीं करना। पाप नहीं करना मतलब 10 आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना, या कोई व्यवस्था को उल्लंघन नहीं करना। आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, उल्लंघन होगा। मतलब कि जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तब आप पवित्रता में बने हुए हैं।
मतलब पवित्रता जो है फ्रूट है, फल है, वो पवित्रता फल है। वो आपको जो है अपने आप दिखेगी कि मैं पवित्र हूं यीशु मसीह में। यीशु मसीह, आप में यीशु मसीह को लोग देखेंगे। इसलिए लिखा है देह प्राण और आत्मा तीनों को आपको सुरक्षित रखना है, तीनों को पवित्र। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया तो विचारों में भी अगर आ गया तो आप अपवित्र हो गए, पाप हो गया उस पॉइंट पर। विचारों में भी अगर आ गया कि यार वो मेरे से ऐसा बोला था, इसी बात को हमसे प्रतिदिन विचारों में दिन खत्म होने से पहले कई पाप हो जाते हैं। इसीलिए बोला देह प्राण और आत्मा, ये तीनों की पवित्रता को आपको सुरक्षित रखना है और उसके लिए प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगना है, पवित्रता में बढ़ना है। वचन, विश्वास और प्रेम, ये तीनों में हमको बनना है। तो आपको जो है, अब हम जो है कमजोर पड़ जाते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसके लिए हमको मांगना है, भाई पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें दिया जाए। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब, जैसे कि पतरस को यहाँ मिला वचन में, जैसे ही उसको मिला उसने गवाही दिया प्रभु यीशु मसीह की, और 3000 लोग जो है बपतिस्मा के, वो जिंदगी बच गई, स्वर्ग चले गए। वो जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो नहीं जाने वाला है। ये सीधी सी बात है। यीशु मसीह पर विश्वास ही नींव है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और यहां भी यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही आपका छुटकारा है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये बात आज यहाँ से पवित्र आत्मा परमेश्वर साफ साफ बोल रहा है। और स्पिरिचुअली हमको ग्रो करना है, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है उसके आने तक। और तब हम देखेंगे कि कैसे स्पिरिट ऑफ ग्रेस वर्क कर रहा है। पवित्र आत्मा जैसे ही आपके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपको सब रिवील करने लगेगा। मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला वो स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जिसको मिला है उसको दिखेगा कि कैसे मेरा उन्नति हो रहा है, उसको दिखेगा खुद में कैसे जिस जगह पर है वो ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ उसके रहने से उसकी उन्नति हो रही है। वो आपको काम करना भी सिखाता है, सारी बातें सिखाता है। इसलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए हमको प्रार्थना करना, ताकि हम स्पिरिचुअली ग्रो करें और पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है हमको। इसलिए अब्बा के अनुग्रह जो कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रतिदिन हमको मांगना है, ताकि उसके प्रेम, विश्वास और वचन में हम बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय, यीशु मसीह की लाओ की जय। मैं महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, खुदा धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए मेरे खुदा, आपके जी उठने के दिन के लिए, 23 जून 2024 के लिए यीशु नाम धन्यवाद। हाउ स्पिरिट ऑफ ग्रेस वर्क्स, अनुग्रह की आत्मा कैसे काम करता है, इसको आज हमने देखा है, आपने बताया ईश्वर का। अगर कोई गलती तो वो मेरी, मगर महिमा ईश्वर का आपकी। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका उद्धार हो गया है, क्योंकि वचन कहता है इस बात पर। और आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आगे सुनते हैं, मेरे खुदा अनुग्रह दीजिए कि उनका विश्वास स्थिर रहे और विश्वास, वचन और प्रेम में वो बने रहे आपके आने तक, क्योंकि आपका आना निकट है। और जो भी तकलीफें हैं आज, चाहे वो मानसिक तकलीफें हों, डिप्रेशन हो और शारीरिक दुर्बलताएं हों, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, चलने की तकलीफ, बोलने की तकलीफ, एलर्जी, हार्ट की तकलीफ और ब्रेन की तकलीफ, अल्जाइमर और डिमेंशिया और जो भी तकलीफें हैं मेरे खुदा, आज यीशु के नाम में समाप्त हैं। आपने छुटकारा को दे दिया, विश्वास करते हैं। मैं कलीसिया के जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह दीजिए और आशीष को दीजिए मेरे खुदा। ये कलीसिया यीशु मसीह में बढ़ती चली जाए, अनुग्रह दीजिए। और प्रार्थना करता हूँ आज जो वचन बोया गया है वो 100 गुना फल लाया है, विश्वास करते हैं मेरे खुदा। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, त्रिएक परमेश्वर आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद। हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए, आपका आना निकट है ईश्वर का। और ये कलीसिया प्रत्येक सदस्य जितने सुनते हैं, सब विश्वासी आपके आने तक आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहें। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए मेरे खुदा। भारत देश, इंडिया कंट्री के प्रत्येक विश्वासियों और उनके पूरे परिवार पर अपने अनुग्रह आशीष दीजिए। इस पर आगे की आराधना को, चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। और जिनके पास वाइन और
ब्रेड नहीं है तो आज की पकी हुई ताजी रोटी, आज की रोटी, और सिंपल वाटर, पानी को ले सकते हैं, उसमें अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं या सिंपल पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से आप पढ़ लीजिए और आपकी जो परेशानी है उसको प्रार्थना में रख कर विश्वास के साथ इसमें सम्मिलित हुई कि यीशु प्रभु है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रार्थना, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह है, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, बल बुद्धि ताकत पाएं। हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते हैं और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सकते बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। आइए हम इसे एक साथ ग्रहण करें। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कोई तुम मुझे रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु इस दासरथ के लिए धन्यवाद देते हैं और इसमें प्रतीकात्मक रूप से आपके लहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाएँ और प्रभु जी आपके लहू को पिए ताकत पाएँ और आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ला सकें, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो। तो प्रभु जी बड़ी आशीर्वाद दी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। एक साथ ग्रहण करें। थैंक यू जी, थैंक यू। दयाल वापस हमारे तमाम आशीषों के लिए आज के दिन के लिए मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता आपके जीवित वचन को आज के दिन हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, स्तुति के गीतों को गाया है, सब के लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आपने दया करके समय दिया, मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ और इस ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त करने का समय दिया, आशीष दिए हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो पिताजी हम सबों को आशीर्वाद दीजिए कि आपके इकलौते बेटे जी हमारे मुंजे यीशु मसीह जब तक ना आए तब तक उनके नाम की गवाही देते रहे, या जब तक हम जीवित हैं उनके नाम की गवाही देते रहे और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सके, बड़े आशीर्वाद दीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होगी वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की आज हमें आज दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे पापों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना लाना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन।
आइए अब हम उद्धार की प्रार्थना को कर लेंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आना चाहते हैं उनके लिए अवसर है। साथ ही साथ कमेंट में आप नीचे लिख सकते हैं, जिनको जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो लिख सकते हैं, और ऑफरिंग भी जिनको देना है वो भी लिख सकते हैं कमेंट में, तो उनको वो मीडियम बता दिया जाएगा। और जिनको विश्वास में आया उनको आज ये प्रार्थना बोलने का अवसर है, सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना। इसको बोलकर आप प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। पवित्र आत्मा आप में, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आपको गाइड करे तो आपको बैप्टिज्म भी लेना है। आप किसी से भी ले सकते हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया में भी ले सकते हैं, जहाँ आपका इच्छा है आप ले सकते हैं, और ये अवसर है उनके लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उद्धार की प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। उसने मेरे अपराधों और पापों को क्रूस में उठा लिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वहाँ से वह फिर आने वाला है मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अपराधों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, अब्बा परमेश्वर ने, और प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने इस प्रार्थना को किया है, सल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना, वो आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बच्चा है, बच्ची है, वो उसका बेटा है, पुत्र है और पुत्री है, और विश्वास के साथ उसको अब आगे बढ़ना है। आइए हम आखिरी बेनिडिक्शन ब्लेसिंग में जाएंगे, और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, और जो जिस भी, अगर नहीं खड़े हो सकते, जिस भी अवस्था में, उस अवस्था में रहकर आशीष करेंगे। अब बाबा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर, और जितने भी सुन रहे हैं या ऑनलाइन के माध्यम से आगे सुनते हैं, सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।